बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम यूनिट 2 की ग्रामर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रामर में से जो हमारे 5 MCQs आते हैं। तो जब यूनिट 2 की जो ग्रामर है उसमें हम नाउन पढ़ेंगे और नाउन की टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर में हम देखते हैं द नाउन, यानी नाउन क्या होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। फॉर एग्जाम्पल अली, कोयटा, लैपटॉप। जो नाउन होता है जिसे आप इसम भी बोलते हैं उर्दू में, नाउन जो है वो नाम होता है, यानी किसी भी पर्सन का, यानी आदमी, जगह या चीज़। आदमी, जगह या चीज़ के नाम को आप क्या बोलते हैं? नाउन। यानी सिंपली आप कह सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन। जैसे एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे दी, अली, तो अली की जगह हम हाली अगर बॉय भी बोल दें तो वो भी नाउन है। कोयटा, कोयटा सिटी बोल दें तो वो भी नाउन है। लैपटॉप भी नाउन है। तो यानी जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें, उन सबके नामों को या नेम्स को आप क्या बोलते हैं? नाउन। आगे है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन की इकसाम किस्में कितनी है नाउन की। तो सबसे फर्स्ट काइंड जो है नाउन की, वैसे बेशुमार इकसाम है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई है हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट जो उसने टाइप हमें दी है वो है प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन जिसे आप इसमें मार्फा या इसमें हास भी बोलते हैं, वो क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। पार्टिकुलर का मतलब होता है हास, यानी किसी हास पर्सन या प्लेस या थिंग भी आप बोल सकते हैं, चीज़। किसी हास आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। यानी अगर आप किसी हास जगह का नाम लेते हैं, किसी हास बंदे का नाम लेते हैं, कोई हास चीज़ का नाम लेते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, उसे पार्टिकुलर कर देते हैं सिर्फ उसी का नाम लेके, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर इन द बिगनिंग। जो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो हास होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं, तो इसलिए उनका फर्स्ट लेटर जो है वो हम कैपिटल रखते हैं। तो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है वो हमें शो करता है दिस इज अ प्रॉपर नाउन, कि ये प्रॉपर नाउन है। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी। अल्लामा इकबाल वॉज बोर्न इन सियालकोट। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। अब देखिए यहाँ पे एक खास आदमी का, एक खास पर्सन का उन्होंने नाम लिया है। वो खास पर्सन कौन है? अल्लामा इकबाल। जब भी हम अल्लामा इकबाल की बात करते हैं तो ये बात हमारे जहन में आ जाती है कि अल्लामा इकबाल कौन है। एवरीवन नोज अल्लामा इकबाल। हर इंसान उन्हें जानता है कि अल्लामा इकबाल कौन है। सबको पता है कि वो शायर थे, शायर मशरिक उन्हें कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था। यानी यहाँ पे एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो उसका पार्टिकुलर नाम भी हमने लिया, यानी अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। वाज बोर्न इन सियालकोट। अब सियालकोट की जब बात की जाए तो सियालकोट भी पता है, सबको पता है कि एक खास शहर का नाम है। वैसे तो बहुत सारे शहर हैं पाकिस्तान में, लेकिन सियालकोट की जब बात की जाए तो सबको पता है कि एक सियालकोट एक खास शहर का नाम है, वो एक खास जगह पे वाक़या है। तो फिर सियालकोट भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे सियालकोट की जगह हम सिर्फ सिटी लिख देते, सिटी शहर, तो फिर वो एक कॉमन नाउन बन जाता। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये एक मोहम्मद बिन कासिम, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आ गया है। तो जब हम भी मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि वो एक जंगजू था जिसने जो है वो बड़े सगीर पे जो है वो हमला किया था 17 साल की उम्र में। तो यानी है एक खास इंसान की, एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। तो दैट्स मीन्स क्योंकि एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम है तो इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो राजा दाहिर जो है वो राजा था। तो यहाँ पे भी राजा, आपको पता है बेशुमार राजा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक पार्टिकुलर राजा की बात की है, राजा दाहिर की बात की है, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो डिफीट किया था, उसे शिकस्त दी थी। तो यहाँ पे भी जो, क्योंकि एक खास राजा की बात, एक खास पर्सन का नेम लिया गया राजा दाहिर, तो राजा दाहिर भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, दी अंडरलाइंड वर्ड्स इन दी अबव सेंटेंसेस आर प्रॉपर नाउन। यानी ऊपर जो 2 सेंटेंसेस दिए गए थे उनमें जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं वो सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है, यानी खास नाम है, इसमें मार्फा है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप इसमें आम या इसमें नकरा भी आप बोल सकते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस आर थिंग ऑफ द सेम काइंड।
तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक आम नाम होता है। वो आम नाम जो हम किसी आदमी को देते हैं, किसी जगह को देते हैं या फिर किसी चीज़ को दे देते हैं, यानी लेकिन वो आदमी, जगह और चीज़ें एक ही किस्म की होनी चाहिए। जैसे एक ही किस्म की चीज़, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चेयर्स, तो चेयर की जब भी बात आती है तो आपको पता है कि जितनी भी बैठने वाली चीज़ें हैं इनकी हाथ शेप होती है सेम काइंड की, उन्हें आप चेयर्स बोलते हैं। इस तरह जगह जो है, जब प्लेस या जगह की बात की जाए तो इसमें सारी ही प्लेसेस आ जाती हैं दुनिया की। पर्सन की बात की जाए, आदमी, तो सारी दुनिया के पर्सन्स आ जाते हैं इसमें, बेशक वो जिंदा हों या मुर्दा हों। तो क्योंकि ये आम चीज़ों की बात हो रही है, आम इंसानों की, आम जो है वो जगह की या फिर आम आदमी की बात हो रही है, यानी उसने किसी खास पर्सन या जगह या चीज़ का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि एक कॉमन नाउन जो हम मुख्तलिफ चीज़ों को या आदमियों को या फिर जगहों को देते हैं वो बस हम बोल देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स देखें, बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स, परिंदे गाने गाते हैं। तो यहाँ पे देखें बर्ड्स आ गया। अब जब भी बर्ड की बात की जाती है तो आपको पता है कि उसमें वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके विंग्स होते हैं, जो उड़ते हैं, जिनकी बीक होती है। यानी बर्ड्स तो बेशुमार हैं, उनके प्रॉपर नाउन भी हैं, नाम भी हैं उनके, जैसे कबूतर हो गया, पिजन हो गया, क्रो हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ बर्ड्स का नेम जो है वो यूज़ किया, यानी वो सारे बर्ड्स की कॉमनली जनरली सारे बर्ड्स की बात कर रहा है। तो भी यहाँ बर्ड्स फिर क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन? क्योंकि ये वो थिंग ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही किस्म के ये जो हैं ये लिविंग थिंग्स हैं, बर्ड्स हैं, जो एक ही किस्म की लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको हमने एक नाम दे दिया बर्ड्स, तो बर्ड्स फिर क्या है? कॉमन नाउन है। आगे सॉन्ग्स भी जो है वो उसने कोई पार्टिकुलर खास सॉन्ग का नाम नहीं लिया, बस सॉन्ग बोल दिया है। तो सॉन्ग जो है वो कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉन्ग्स भी क्या है? कॉमन नाउन है। उसके बाद है नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स। आगे नर्स जो है, नर्सिस आपको पता है कि आपने उसने किसी पार्टिकुलर नर्स का नाम नहीं लिया, जैसे रुबीना, नर्स रुबीना, या कोई खास नाम नहीं लिया, जस्ट उसने नर्स बोल दिया, तो फिर ये क्या होगा? कॉमन नाउन। अगर वो किसी का नाम लेता, नाम लेके पुकारता कि फलान नर्स, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि वो उसे मेंशन कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है। लुक्स आफ्टर द पेशेंट, नर्स जो है वो मरीजों की देखभाल करती है, तो पेशेंट्स भी यहाँ पे कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि उसने किसी खास पेशेंट का नाम नहीं लिया। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3 है हैंस ले एग्स, मुर्गियाँ अंडे देती हैं। तो हैंस जो हैं उसने किसी खास मुर्गी की टाइप का या फिर किसी खास मुर्गी का नाम नहीं लिया, जैसे ब्रायलर मुर्गी होती है, तो उसने स्पेसिफिक नहीं किया, सिर्फ हैंस बोल दिया, तो फिर यहाँ पे हैंस क्या है? कॉमन नाउन। क्योंकि आपको नहीं पता वो किस हैन की बात कर रहा है, जस्ट उसने ओवरऑल कह दिया कि मुर्गियाँ अंडे देती हैं। उसके बाद एग्स है, एग्स भी उसने कोई स्पेसिफिक टाइप मेंशन नहीं की, जस्ट एग्स बोल दिया, तो एग्स भी फिर यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। तो अंडरलाइंड वर्ड्स आर कॉमन नाउन। जो ऊपर जितनी भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं इनमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? कॉमन नाउन्स हैं। उसके बाद है जी कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number or collection of place or things taken together and spoken of as one whole. वो कहता है कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन भी क्या है? नाम है, लेकिन किसका नाम है? अ नंबर ऑफ प्लेस और थिंग्स, यानी जब बहुत सारी जगहों को हम एक नाम देते हैं या बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन हो, मजमुआ हो, उसको हम एक नाम दे दें, यानी टेकन टुगेदर, यानी उसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, उन्हें एक नाम दे दिया, बहुत सारी जगह जो हैं इकट्ठा की हैं और उन्हें एक नाम दे दिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसा कि नीचे उसने बताया हमें कमेटी। अब जब भी हम कमेटी की बात करते हैं तो आपको पता है कमेटी में जो है वो एक बंदा नहीं होता या एक चीज़ नहीं होती, बेशुमार चीज़ें होती हैं, बेशुमार मेंबर्स होते हैं कमेटी में। जब भी कमेटी की बात की जाए तो आपको पता है उसमें एक मेंबर नहीं होगा, बल्कि 2, 3, 4, 5, हाँ, सो ऑन, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। यानी मेंबर्स यानी लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नाम उस सारे लोगों के उस मजमूए को हमने एक नाम दे दिया, यानी कमेटी। तो इसलिए ये कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड कमेटी, यानी लोगों को हमने कलेक्ट किया है और उन्हें एक नाम दे दिया कमेटी, तो कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद टीम, जब भी टीम की बात की जाए तो भी हमें पता चल जाता है कि टीम में जो है सिर्फ एक रुकन या एक मेंबर नहीं होता, बल्कि अगर क्रिकेट की टीम की बात की जाए तो उसमें जो है वो 11 प्लेयर्स होते हैं। इस तरह बाकी जो होते हैं उनमें भी जो है वो एक खास प्लेयर्स होते हैं। जब भी टीम की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उन बहुत सारे लोगों को हम एक नाम यानी टीम दे देते हैं, तो इसलिए हम ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद फ्लॉक कहते हैं
परिंदे, जब बहुत सारे परिंदे इकट्ठे हो जाएं या फिर बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके मजमूए को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स। तो जैसे आसमान में आप देखते होंगे बहुत सारे परिंदे जो हैं वो इकट्ठे होकर उड़ते हैं, तो वो उन परिंदों को उनके पूरे गोल को हम क्या नाम दे देते हैं? फ्लॉक। तो क्योंकि बहुत सारे परिंदों या जानवरों को जब इकट्ठा हम एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे फ्लॉक, तो इसका मतलब ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हर्ड का मतलब होता है गल्ला। गल्ला यानी रेवड़ आप इसे बोल सकते हैं, या ये भी एनिमल्स का मजमुआ होता है, यानी बहुत सारे एनिमल्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर चरते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? हर्ड। तो क्योंकि हम एक कलेक्शन को जो है एक नाम दे रहे हैं तो इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ बोट्स, यानी कि जो बहुत सारी कश्तियाँ एक जगह इकट्ठी हों तो हम कहते हैं कि ये क्या है? फ्लीट। तो ये भी बहुत सारी कश्तियों को हम एक नाम दे रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन है। फैमिली का भी आपको पता है कि एक बहुत सारे मेंबर्स को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एक फैमिली है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। मॉब कहते हैं क्राउड ऑफ पीपल को, यानी बहुत सारे लोगों का जो एक मजमुआ होता है, एक इज्तिमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉब। तो ये कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी भी आपको पता है कि एक कमेटी टाइप ही होती है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होके जो है वो कोई फैसला करते हैं। कि जैसे अक्सर आप टीवी में शोज़ वगैरह देखते हैं, जैसे डांस शोज़ हो गए या सॉन्ग शोज़ हो गए, तो आपको पता है कि जो भी कॉम्पिटिटर या पार्टिसिपेटर आगे जो है वो गाना गाता है या डांस करता है, तो एक कमेटी या एक ज्यूरी बैठी होती है जो फैसला करती है कि इस बच्चे को हम कितने नंबर देंगे। तो वो जो सारे मेंबर्स होते हैं जो नंबर देते हैं बच्चे को, वो सारे क्या होते हैं? ज्यूरी होती है, यानी ये फैसला करने वाले होते हैं, जज करने वाले, जजेस। आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ जजेस इज कॉल्ड ज्यूरी। तो ज्यूरी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे जजेस आ जाते हैं, उन जजेस को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी। तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद नेशन की भी जब हम बात करें तो आपको पता है कि एक ही किस्म के लोग आ जाते हैं एक नेशन में। जैसे हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें क्या बोला जाएगा? पाकिस्तानी नेशन, यानी पाकिस्तानी कौम। तो बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं लेकिन नाम एक ही हम दे रहे हैं, एज अ होल उन्हें एक ही नाम दे रहे हैं, पूरी की पूरी कौम को, पूरे सारे के सारे लोगों को एक ही नाम यानी नेशन दे रहे हैं। तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद क्राउड में आपको पता है कि बहुत सारे चीज़ों का मजमुआ जो होता है या लोगों के मजमुए को हम क्या बोलते हैं? एक नाम देते हैं, नहीं क्राउड। तो क्राउड भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आर्मी, सोल्जर्स, जब सारे सोल्जर्स को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? आर्मी। तो आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद उसने हमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं और उसने हमें बताया कि किन चीज़ों को हम एज अ होल ये नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले एन आर्मी का मतलब कि एन आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी फौजियों के मजमूए को हम आर्मी बोलते हैं। क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के मजमूए को क्राउड बोलते हैं। क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ शिप्स और बोट्स, यानी बहरी जहाज या फिर कश्तियाँ जो होती हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। उसके बाद अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग, अगर उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग, वेशियों का डेवड़ चर रहा है। तो यहाँ पे हर्ड जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि उसने सारे मवेशियों को एज अ होल या सारे मवेशियों की जो कलेक्शन है उसको एक नाम यानी हर्ड दे दिया है। उसके बाद है ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी यानी मुसन्निफीन की जो जमात है उन्होंने कैदी को जो है वो मुजरिम पाया है। तो यहाँ पे जो जज करने वाले जितने भी जजेस थे या फैसला करने वाले जो लोग थे उनकी वो बात कर रहा है, उन्हें क्या कह रहा है? ज्यूरी। उन्हें एज अ होल उसने एक नाम दे दिया ज्यूरी, तो ये ज्यूरी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है जी पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत बहादुर है, तो आर्मी जो है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। द पुलिस डिसअपियर्ड द मॉब, पुलिस ने मजमुए को, लोगों के मजमुए को या लोगों के क्राउड को मुंतशिर कर दिया। तो यहाँ पे मॉब जो है बहुत सारे लोगों को उसने एक ही नाम दे दिया, बहुत सारे लोगों को इज्तिमा को मॉब का नाम दे दिया। तो मॉब यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मादा से पाक। मादा से पाक या जिसे आप मुजर्रद भी बोल सकते हैं। मादा से पाक का आप क्या मतलब है? कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते, यानी वो चीज़ होती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे जो है वो छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसे आप क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मादा की डेफिनेशन अगर आप देखें साइंस में तो मादा क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ जो मास रखती है, मास यानी वजन होता है उसका, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और वो जगह भी घेरती है, उसको आप क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो मादा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ कि ना तो उसका मास है
और ना ही वो कोई जगह घेर रही है और आप उससे जो है वो किसी शेप में आप उसे देख भी नहीं सकते, तो उसे आप क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यानी कोई भी खूबी या हामी, एक्शन यानी कोई भी काम, स्टेट या कोई भी हालत, किसी हालत को, काम को या खूबी, हामी के खूबी या हामी के नाम को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल्स देखें तो ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी, अब वो क्वालिटी बयान कर रहा है। क्वालिटी जैसे गुडनेस, अच्छाई, तो आप अच्छाई को नहीं देख सकते, अच्छाई का ना ही मास होता है ना ही वो जगह घेरती है। जैसे चेयर जो कॉमन नाउन थी, चेयर आपको पता है उसका मास भी होता है, वो जगह भी घेरती है, तो इसलिए वो दूसरे नाउन्स में आ जाएगी, कॉमन नाउन में आ जाएगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुडनेस, अच्छाई को हम देख नहीं सकते, ना इसका मास होता है ना ये जगह घेरती है। काइंडनेस, मेहरबानी, डार्कनेस, अंधेरा, ऑनेस्टी, डार्कनेस, अंधेरा, यानी ये भी, इसकी भी कोई मटीरियलिस्टिक शेप नहीं है डार्कनेस की। ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, अक्लमंदी, ब्रेवरी, बहादुरी, हार्डनेस, सख्ती। तो ये सारी क्या हैं? ये क्वालिटीज़ हैं। और कौन सा नाउन है ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि इन सब की कोई मटीरियलिस्टिक शेप नहीं है, ये सारी मैटर नहीं है। आगे है एक्शन। एक्शन कहते हैं काम को, यानी किसी काम को जब हम कोई नाम दे देते हैं तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। जैसे लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट, हरकत, जजमेंट, फैसला। तो ये सारी चीज़ें भी ये मैटर नहीं हैं। हंसी जो है आपको पता है ना, इसका ये कोई जगह वगैरह तो नहीं घेरती, उसकी कोई शेप तो नहीं होती कि हम कहीं भी उठा के इसे रख दें या इसे देख सकें। चोरी, इसकी भी कोई शेप नहीं है, कहीं हम इसे रख नहीं सकते, कोई मास नहीं है इसका, कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है इसमें, तो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद स्टेट। स्टेट यानी हालत आ जाती है, जैसे चाइल्डहुड, बचपन की हालत, बॉयहुड, लड़कपन, यानी बचपन और जवानी के दरमियान की जो उम्र होती है उसे आप क्या बोलते हैं? बॉयहुड, लड़कपन। स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, नींद, सिकनेस, बीमारी, डेथ, मौत, और पुवर्टी, गरीबी। ये सारी एक खास हालतें हैं। जैसे बचपन की हालत में जो है, बचपन कौन सी हालत होती है कि इंसान छोटा होता है, उसका कद छोटा होता है, बच्चों वाली हरकतें होती हैं। लड़कपन ये एक खास हालत है, यानी जवानी और बचपन के दरमियान की हालत जो होती है। स्लेवरी, गुलामी है जब इंसान किसी के अंडर काम करता है, तो वो एक सिचुएशन, एक स्टेट होती है। स्लीप, नींद, जब इंसान सो रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ये उस हाल सिचुएशन को हम स्लीप बोलते हैं। सिकनेस यानी हमारी जब बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करती तो हम कहते हैं उस हालत को हम क्या बोलते हैं? सिकनेस। डेथ, जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो उस हालत को डेथ। पुअर्टी, जब गरीब होता है इंसान, उसके पास मालो दौलत नहीं होता, तो उस हालत को आप पुअर्टी का नाम देते हैं। ये सारी स्टेट्स हैं, तो ये सारी स्टेट्स को हमने नाम दिए हैं, तो इन नामों को हम क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन। इसमें मादा भी आप इसे बोल सकते हैं। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल के नेम से ही पता चल जाता है, यानी वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो केमिकल्स वगैरह से या किसी हार्ड सब्सटेंस की बात आप कर सकते हैं। तो अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटीरियल्स आर सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। वो कहते हैं मटीरियल नाउन क्या है? मटीरियल किसी भी मटीरियल यानी किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस भी किसी भी चीज़ को कहते हैं, ये किसी भी चीज़ का नाम है जिससे आगे चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे आप मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। लेकिन ये याद रखना है कि वो चीज़ या वो मटेरियल जो है वो केमिकल होगा बेसिकली। लेकिन एग्जाम्पल जैसे गोल्ड क्या है? सोना। तो सोना एक खास एलिमेंट है, एक केमिकल है, तो सोने से आप आगे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे दरवाजे बना ली, खिड़कियाँ बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो दैट्स मीन्स गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन है। आयरन, लोहे से भी आप आगे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो ये भी मटीरियल नाउन है। सिल्वर, चांदी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये भी मटीरियल नाउन है। रबर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो टायर बन गए, रबर बैंड बन गए, मोनियो वगैरह में यूज़ होती है, तो ये भी क्या है? मटीरियल नाउन। आगे सोप, साबन। अब साबन से कोई चीज़ तो नहीं बनती, लेकिन साबन क्या है? ये फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और इसमें मसनूई केमिकल्स जो हैं, यानी वो वाले केमिकल्स जो इंसान खुद बनाता है, वो इसमें यूज़ होते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो इंसानों ने खुद बनाई है और अपने से बनाए जाने वाले केमिकल्स से या कुदरती केमिकल्स को मॉडिफाई करके बनाई है, तो वो भी किस में आ जाएगी? उसके नाम को हम क्या बोलेंगे? मटीरियल नाउन। आगे सीमेंट से आपको पता है बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं,
सीमेंट भी क्या है, मटेरियल नाउन। ग्लास, ग्लास से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, यानी पानी पीने वाला ग्लास बनता है, खिड़कियाँ बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, डोर्स, टेबल्स बनते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन है। कोल, कोयला, तो कोयला भी क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद कॉटन, कॉटन कपास जो होती है, इससे कपड़े वगैरह या दूसरी पर्दे वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ये सारी नाउन की टाइप्स थी जो हमने आज की हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।